आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं रोमन नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर्स, जैसा कि हम नंबर सिस्टम देखते हैं, हम लोग 1 2 3 4 यूज करते हैं। रोमन्स जो है वो रोमन नंबर यूज करते थे। अब रोमन नंबर में कुछ सिंबल्स होते थे जो कि हमको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन चीजों से ही मिलकर 0 से लेकर 9 तक से ही मिलकर इस दुनिया का बड़ा से बड़ा नंबर बना हुआ है। तो सेम हम बात करते हैं सबसे पहले रोमन्स के बारे में। रोमन्स कौन कौन सी चीजें यूज करते थे? वो यूज करते थे I, V, X, L, C, D, M। ये आपको सामने में 7 सिंबल्स दिख रहे हैं। ये वो 7 सिंबल्स को यूज करके इस दुनिया का कोई भी नंबर्स बनाते थे। हम क्या करते हैं? हम 10 सिंबल्स यूज करते हैं 0 से लेके 9। रोमन्स जो है वो 7 सिंबल्स को यूज करके इस दुनिया का कोई भी नंबर बनाते थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100 और D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है आपका 1000। तो चलिए फिर से रिपीट करते हैं। बोलिए I V X। आप रिपीट कीजिए, मैं बोलते जा रहा हूं। I V X L C D M। चलिए फिर से बोलिए I V X L C D M। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। I V X L C D M। आप एक बार बोलिए I V X L C D M। तो चलिए I मीन्स 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसके आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम रोमन नंबर्स को लिखने की। 1 को हम लोग लिखते हैं I, बिकॉज 1 को हम डिनोट करते हैं I से। अगर हमको 2 लिखना है तो हम 2 बार I लिखेंगे, मतलब 2। 3 अगर हमको रिप्रेजेंट करना है 3 को, तो 3 बार हम I को लिखेंगे। बट हम एक चीज और रूल एक बार रिवीजन कर लें कि कभी भी किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जाता है। मतलब हम 3 बार से ज्यादा किसी भी सिंबल को लगातार यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में गैपिंग डाल के हम यूज कर सकते हैं, बीच में कोई दूसरा सिंबल यूज करके। हम आगे भी देखेंगे कि हम 3 बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि हम किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम 4 को तब कैसे लिखेंगे। अब 4 को लिखने का रूल ऐसा है कि कभी भी किसी छोटे सिंबल को अगर बड़े सिंबल के पहले लिखेंगे तो वो उससे माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए I क्या है? I है 1 और V है 5। हमने 1 को पहले लिखा और 5 को हमने बाद में लिखा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। हमने 4 को कैसे रिप्रेजेंट किया? IV, मतलब बड़े सिंबल के पहले हमने छोटे सिंबल को यूज कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। मतलब अगर 4 को रिप्रेजेंट कर लिए तो IV। सेम वैसे ही हम 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है V, VI 6 के लिए, 7 के लिए VII, 8 के लिए फिर से आप देखिए 5 और 3 क्या हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे एक रूल और चीज है कि जब बड़े डिजिट के बाद बड़े सिंबल के बाद जब हम छोटे सिंबल को यूज करते हैं तो वो उसमें प्लस हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे 6 पे देखिए, V है आपका 5 और I है आपका 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो ये एक रूल आप याद रखेंगे। सबसे पहला रूल आप क्या याद रखेंगे कि किसी भी सिंबल को हमको 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। दूसरा रूल क्या याद रखेंगे आप कि कभी भी किसी छोटे सिंबल को बड़े सिंबल के पहले लिखेंगे तो वो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और छोटे सिंबल को अगर बड़े सिंबल के बाद लिखेंगे तो वो उसमें
ऐड हो जाएगा। सेम वैसे ही देखिए हम 8 को लिख सकते हैं, 8 को VII, तो VIII। अब उसी प्रकार 3 बार से ज्यादा हम लिख नहीं सकते, तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 10 में से 1 कम, तो इसलिए हमने I को पहले यूज किया, X को बाद में यूज किया, तो ये हो जाएगा 10 - 1 = 9। बहुत ही सिंपल है, देखिए 10, 11, 12, 13, 14, सेम देखिए 15 को XV। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, आप इसको एक बार ध्यान से देखते जाइए, आपको क्लियर कट सब चीज समझ में आते जाएगा। सेम वैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखिए 30 को लिखते हैं। 30 मतलब 10, 10, 10, हम क्या लिख लिए, 10, 10, 10, 3 बार X लिख लिए हम यहाँ पे, तो ये हो गया 10 + 10 + 10 = 30। अगर इसी प्रकार और आगे हम बात करें 40 को लिखने के लिए, तो हम 4 बार तो X लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 50 में से 10 कम कर लेंगे तो 40 बन जाएगा। तो हमने X को पहले लिखा, L को उसके बाद लिखा, मतलब 50 में से 10 माइनस हो गया, तो ये आ गया आपको 40। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब 50 की बारी आएगी तो 50 को आप लिख सकते हैं L। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, सिंबल क्या होता है, IVXLCDM। फिर से रिपीट कीजिए, IVXLCDM 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000। तो आपको याद रखना है IVXLCDM और इसी रूल से बनाना है। तो अगर आपको लिखना है 99, तो 99 आप कैसे लिखेंगे, 99 आप सबसे पहले लिखिए, ध्यान से देखिए, XC, यहां पे आप देखिए C में से 10 कम, ये हो गया आपका 90, और 10 में से 1 कम, 90 + 9 = 99। अब आप यहां पे एक चीज और सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास डायरेक्ट 100 है, तो जब डायरेक्ट 100 है तो हम इसको क्यों नहीं लिख सकते, IC क्यों नहीं लिख सकते। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि IC लिखते हैं। IC एक्चुअली नहीं लिख सकते, बिकॉज C के पहले हम छोटे लेटर को यूज नहीं कर सकते, C के जस्ट पहले। तो कुछ रूल्स हैं, अभी 100 तक मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले याद रखना है आपको IVXLCDM। दूसरा आपको याद रखना है कि किसी भी सिंबल को आप 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो रूल है वो आपका ये कहता है कि छोटे सिंबल को आप अगर बड़े सिंबल के पहले लिखेंगे तो वो उससे माइनस हो जाएगा, और छोटे सिंबल को अगर आप बड़े सिंबल के बाद लिखेंगे तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हमको याद रखनी है, फिर रोमन नंबर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार घर में कोशिश कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। एक बार मैं फिर रिवीजन करा दे रहा हूं आपको, आप ध्यान से देखिए। अगर आपको 61 लिखना है तो आपको किसकी जरूरत है, आपको जरूरत है सबसे पहले 60 और 1 लिखने। 60 के लिए आप क्या लिखेंगे, 50 के बाद अगर हम लोग 10 यूज करेंगे तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। 50 हम जानते हैं क्या होता है, L होता है। 50 के बाद 10 हमको लिखना है तो LX, और उसके बाद हमको 1 लिखना है LXI। अब आगे देखिए, मान लीजिए आपको लिखना है 70। 70 के लिए हमको किसकी जरूरत है, हमको 70 के लिए जरूरत है 50 + 20 का। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं हम लोग L, और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 10। मतलब अगर बड़े डिजिट के बाद हम, बड़े सिंबल के बाद हम छोटे सिंबल्स को यूज कर लें तो वो सब प्लस हो जाएगा, LXX, ये आपका हो जाएगा 70। बहुत इजी है। जैसे एक और आपको मैं बता रहा हूं 44। चलिए हम बात करते हैं 44 के बारे में। 40 के लिए आपको किसकी जरूरत है, आपको लगाना पड़ेगा 40 + 4। अब यहां पे देखिए 40 है, 40 मतलब 50 में से 10 कम, मतलब आपको छोटे को बड़े से पहले लिखना है माइनस करने के लिए। तो आप X को पहले लिखेंगे, L को बाद में लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, 50 में से 10 माइनस हो जा रहा है तो 40 बन जाएगा। अब यहां पे 5 से पहले हमको 1 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये 4 आएगा। IVXLIV, ये आ गया आपका 44। बहुत ही इजी है, आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे बात कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।